अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हमें L चाहिए, L के लिए हमें चाहिए माध्यिका वर्ग। L क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट। तो पहले हमें माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम पहले करेंगे संचयी बारंबारता ज्ञात। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के लिए 7 ऐसे ही लिखा, 7 में 9 जोड़ा, कितना हो गया? 16। 16 में 19 जोड़ा, 26 और 9, 9 और 6, 15 के 5, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 35 हो गया। 35 में 15 जोड़ा, 50 हो गया। 50 में 7 जोड़ा, 57 हो गया। अब हम निकालेंगे n/2। ये n कितना आ गया हमारा? n इक्वल टू आ गया ये 57। n इक्वल टू आ गया हमारा 57। n/2 निकाला हमने, 57 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आया 4 और 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, 28.5। 28.5 सबसे पहले जिस संचयी बारंबारता में होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो ये है हमारा 35 में आ रहा है 28.5। तो ये हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग हमें पता चल गया, तो ये हमें L मिल गया, ये हमें F मिल गया। और जो CF है, ये जो CF है, ये माध्यिका वर्ग जो हमने फाइंड किया और जिसमें ये 28.5 आ रहा है, उससे ठीक पहले वाला नंबर जो होगा वो हमारा CF होगा। H की बात करें तो दोनों जो वर्ग अंतराल है उसका जो डिफरेंस है वो हमारा H होगा, यानी कि सब में जो है 10-10 का डिफरेंस है। तो ये H हमारा मिल गया, हमें H इक्वल टू 10 मिल गया। तो माध्यिका में लगा देंगे। L का हमें फार्मूला, L का नंबर क्या है? 20। n/2 हमारा आ चुका है 28.5। CF कितना है हमारा? 16 और F हमारा है 19 इंटू H की वैल्यू है हमारी 10। ये प्लस रह गया यहाँ पे, तो 20 प्लस यहाँ 28 में से 16 गए तो 8 में से 6 गया, 2 बचा। यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, डिवाइड बाई 19 और इसको जो है ब्रैकेट ऑफ इंटू 10। फिर 20, ये हो गया हमारा 125 डिवाइड बाई 19। 19 से भाग देंगे इसमें, 20 प्लस 19 से भाग दे लेते हैं, 125 इंटू 19, 6 नेम 54 के 4, हाथ से लगे 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11, 1 से 14 बचे। 5 में से 4 गया, 1 बचा। यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 टाइम चला जाएगा। 5 नेम 45 के 5, हासिल लगे 4, 5 गुण 5 और 4 9 96, 15 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 1 टाइम देखते हैं, 8 पंजे 40, 8 नेम 72 के 2, हासिल लगा 7 और 8 और 7, 8 और 7 15, ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा और 7 टाइम, 7 नेम 63 के 3, हासिल लगा
6, 7 एकम 7, 7 और 6 13। तो कितना आ गया 6.57। ये आ गया 26.57 हमारी मात्रिका आ गई। ये हमारी मात्रिका हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, इसे हो जाएगी 3√2/1 इक्वल टू P/Q, जहाँ P व Q क्या है, जहाँ P व Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं मतलब कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, सेम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3√2 Q इक्वल टू P, तो इसको ले जाएंगे P/3Q कर दिया और ये √2, ये इक्वेशन 1 होगी। P/Q को एक तरफ ले लिया और जो पूर्णांक जो मतलब नंबर था वो एक तरफ ले लिया। तो जहाँ P/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 नहीं। √2 टाइप जितने भी नंबर होते हैं ऐसे वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अतः परिमेय डज नॉट इक्वल अपरिमेय, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए, अब इसमें कोई विधि नहीं करा है तो आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो 120 को गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 315 का 3 एकम 3, 3 पंजो 15। फिर देखते हैं 3 से, 3 तियां 9, 3 पंजे 15। अब जाएगा नहीं 3 से। 5 से देखते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। एलसीएम निकालने के लिए अभी लिखते हैं इसके गुणनखंड पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 5 और 315 के हैं आपके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा दोनों में पहले वो ले लेंगे। तो 3 और 5 कॉमन है, 3 गुणा 5। उसके बाद जो बचा हुआ रह गया वो ले लेते हैं। ये रह गया बचा हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, उसके बाद में जो बचा रह गया ये 3 और 7 ये लिख देंगे। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 तियां
12 3 36, 360, 360 और गुणा 7, 0, 7 6 42 के 2, हाथ से लगे 4 और 7 3 21, 21 और 4 25। एलसीएम आ गया आपका 2520। ये आपका एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले पिछले अभी हमने किया था पहले क्वेश्चन का ई पार्ट एफ पार्ट, उसके एफ पार्ट थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि सभी खंड कीजिए, अब इसमें कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। लेकिन मैं जो है आपके सभी खंड कराऊंगा, 6 खंड हैं इसमें, 6 कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ग अंतराल ये दे रखा है, कह रहा है उपयुक्त सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है हमारा बहुलक इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या होता है हमारा बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट। तो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा हमारा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी कि इसका हमें मिल गया L, और F0 जो है ये हमारा जो हो जाएगा ये F1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उसके बाद ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, F2, और H जो है दोनों का जो वर्ग अंतराल में जो अंतराल है, डिफरेंस है, वो हमारा H हो जाएगा। इन सभी में 10 का डिफरेंस है, H इक्वल टू 10 हो गया। फार्मूला लगाएंगे, L है हमारा 30 प्लस F1 है हमारा 21, F0 है 18, 2 इंटू F1 है हमारा 21 माइनस F0 है हमारा 18 और F2 है 15 इंटू H है 10 हमारा। 30 प्लस 21 में से 18 गए 3 बचे, इंटू 10 इधर ले आए, 21 दूनी 42 माइनस ये हो गए हमारे 8 और 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 और 2 और 1 3, 33 हो गया। 30 प्लस 30 डिवाइड बाई, यहाँ 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 3 गया 0 बचा। आगे देखते हैं, 30 प्लस 9 से भाग करेंगे, 9 3 27, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 9 3 27, तो 9 3 3 3 आता जाएगा। तो ये आ गया आंसर हमारा 33.33। ये हमारा बहुलक आ गया, ये हमारा बहुलक आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।